Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Vakar from Camel International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं वो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश की होगी. डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल दैट इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट और हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कवर किया था इन प्रीवियस लेक्चर. सो राइट नाउ यू कैन लर्न अबाउट द अनदर टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, जो नफ़ी फ़िक्रात के नाम से जाना जाता है. तो नफ़ी फ़िक्रात के बारे में यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट दैट हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट sentences when sentences are related to negative sense. जब negative sense के हैं तो आप इसको कैसे बनाओगे? How can you tackle or handle these sentences? It is very important lecture for you, so don't skip the lecture. Watch till at the end. एंड तक आपने क्या करना है, वीडियो को देखना है, किसी कहीं से भी किसी चीज़ को भी छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा क्या करना है, कवर करना है. थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ. इन प्रीवियस लेक्चर मैंने ये बताया था कि जब इसका सेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसे आप कहते हैं, मुस्बत फ़िक्रात जिसे आप कहते हैं, तो उसके अंदर आपने क्या इस्तेमाल किया था? सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल किया और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट सॉरी यू हैड यूज्ड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड विद आई एंड यू हैड ऑलरेडी यूज्ड, क्या कर चुके हैं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस. तो आप इसको कैसे बनाओगे? यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ हैज़ एंड हैव प्लस नॉट. देयर इज़ ओनली वन चेंज. इफ़ वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ओनली दिस टर्म इज़ रिलेटेड टू चेंज. ये किससे रिलेट करती है? चेंज से करती है. सो देयर इज़ नो अनदर चेंज एक्सेप्ट नॉट. नॉट के अलावा कोई तब्दीली यहाँ पे मौजूद नहीं है. अब देख सकते हैं सारा का सारा सेंस वही रहेगा. ही, जस्ट हमने क्या किया, नॉट लगा दिया. ही हैज़ नॉट, वही थर्ड फॉर्म. ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, उसने ख़त नहीं लिखा. ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर. नेक्स्ट, मैं खाना नहीं खा चुका. तो आई के साथ क्या आता है, हैव प्लस नॉट आ गया. आई हैव नॉट ईटन. देखिए कोई चेंज नहीं आया, जस्ट यहाँ पे नॉट पुट किया है और यहाँ पे क्या किया है, नॉट पुट किया है. देयर इज़ नो अनदर चेंज एक्सेप्ट ऑफ नॉट. इफ़ वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन affirmative sentences and negative sentences, so there is only one change which is associated with not. So dear student, you can take a screenshot. मैं मज़ीद आपको इसके बारे में बताता हूँ. जी डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. मैं इसको इरेज़ करता हूँ. तो इंतहाई आसान था, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात डिस्कस नहीं की गई. एक और हम इसका सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में लेने लगा हूँ. वी हैव नॉट राइट अ नोटबुक. हम कापी नहीं लिख चुके हैं. तो वी जमा के लिए इस्तेमाल होता है, तो हैव आ गया, तो प्लस क्या आ गया, नॉट आ गया. तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही चेंज हमने किया है, नॉट का. अब यहाँ लिखते हैं उन्होंने
चाय नहीं पी है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। उन्होंने जमा है तो दे आ गया। अगर एक होता तो हम क्या लिखते, ही लिखते। तो जमा के साथ क्या आता है, हैव, दे हैव नॉट। चाय के लिए ड्रिंक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता पीने में, हम टेक का लफ्ज़ करते हैं, और टेक की सेकंड फॉर्म टुक एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक इज़ टेकन। दे हैव नॉट टेकन टी और a cup of a tea। You can use both type of terms। यहाँ पे आप टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड a cup of tea भी कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो दोनों क्या है, ये करेक्ट है। सो यू हैव लर्नड अबाउट, किसके बारे में आप सीख चुके हैं कि हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस व्हेन सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू नेगेटिव सेंस रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसके नेगेटिव सेंस के सेंटेंसेस होते हैं तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको मैं रेज करने लगा हूँ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस टेंस। वो होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसको इंट्रागेटिव कहते हैं या इंट्रागेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव यू कैन नॉट से, इंटेरोगेटिव आप नहीं कह सकते, यू कैन प्रोनाउंस इट एज इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव। ज़्यादा सूटेबल जो है इंट्रागेटिव है, ठीक है जी, इंट्रागेटिव से भी ज़्यादा इंट्रागेटिव है, बट इंटेरोगेट ये किसी सूरत में इंटेरोगेटिव कबूल नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, हैज़ and have plus subject. If we make another comparison between affirmative and interrogative sentences, you can see that there is only one change. I think there is no change. There is only change of position. We have changed the position of subject. हमने क्या किया है, हमने सब्जेक्ट को बाद में कर दिया और हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले कर दिया। मैं यहाँ पे एक अफर्मेटिव जुमला बनाने जा रहा हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी राइट नाउ इन दिस, कि यहाँ पे आई के बाद हैव आया है। एंड व्हेन वी वांट टू मेक this sentence in interrogative sense, you have to do just only, you will change the position of has and have। आपने has और have की पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है। अब आप क्या करोगे, आप have को उठाओगे और I से पहले लिख दोगे, बाकी सारा का सारा वही रहेगा। यानी there is no change in wording, but there is only one change, the position of subject and has and have। position क्या हुई है, इसकी चेंज हुई है, have I, बाकी कोई चेंज नहीं है। have I written a letter and you are going to use question mark। एक और जुमला लेते हैं, he has done it। ये उसको कर चुका है। अब इसको हम इंट्रागेटिव बनाने जा रहे हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू यूज़, हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हैज़ को उठाएंगे एंड इट विल बी रिटन बिफोर सब्जेक्ट। इसको हम सब्जेक्ट से क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें, हैज़ ही, सो देयर इज़ नो चेंज in wording, but there is only one change, the position of has and have has been changed। उसको क्या कर दिया गया, पोजीशन को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। has he done it। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर, यहाँ पे भी देखें और यहाँ पे भी, जस्ट हमने पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट चेंज की है।
In this sentence, subject is leading on front, but in this subject, have is leading on front. Have पहले आ गया और subject क्या है? Subject has changed his place. In this sentence, subject is written after have. सेम लाइक दैट यहाँ पे भी आप दे सकते हैं कि यहाँ पे भी ही को सब्जेक्ट के क्या है बाद लिखा गया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, मज़ीद मैं समझाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही सब्जेक्ट मौजूद है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो देयर इज़ नो चेंज इन सीक्वेंस बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ पैसिव वॉइस विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ SVO विल नॉट बी चेंज इन एनी केस। किसी केस के अंदर चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, वेदर दे आर रिलेटेड टू अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, इन दीज 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ SVO. SVO sequence is compulsory for active voice sentences. When we are talking about active voice, it means that we are going to follow this sequence SVO. तो हम SVO की सीक्वेंस को क्या करने जा रहे हैं? फॉलो करने जा रहे हैं। तो आज आपका ये जो आपका टेंस नंबर 7 है, जो आप प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं, हैज़ बीन completed and elaborated in detail in this lecture. You have learnt about what are the technical approaches of this tense. इसकी क्या टेक्निकल अप्रोच है? हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश व्हेन सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट रिगार्डिंग एक्टिव वॉइस की जब सेंटेंसेस है तो उसको आप कैसे बनाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा और इसको ध्यान से आप अपनी कॉपियों के ऊपर, अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करोगे। आखिर पे एक मैसेज है जो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि जब इंसान अपनी नींद को पूरा नहीं करता तो उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को पूरा करें। जब आपकी नींद पूरी नहीं है, और नींद का कोई टाइम नहीं है, नींद पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि हमने 8 घंटे सो लिया किसी टाइम पे भी, नो। नींद का एक ख़ास टाइम है और सबसे सूटेबल टाइम क्या है कि आप 10-11 बजे सो जाएं और 5 बजे उठ जाएं। उठ के अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, ताकि आपका पूरा दिन क्या है, फ्रेश गुजरे। या जो भी आपकी इबादत जिस सेंस के अंदर भी है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है तो नेट पे हर बंदा देख सकता है। तो आपका जो भी सिस्टम है उसके तहत आप अपनी इबादत करें और फिर पूरा दिन आपका क्या होगा, फ्रेश गुजरेगा। सो डियर स्टूडेंट, आपने इस बात को फॉलो करना है, अपना ख्याल रखना है और सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द जो आपके चाहने वाले हैं उनका ख्याल रखना है। शुक्रिया।